अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अबू बकर साइंस एकेडमी। आज हम एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर आज हम थर्ड स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड की स्टेटमेंट है यूज डिफरेंशियल्स टू अप्रॉक्सीमेट द वैल्यूज ऑफ। अब देखें इसमें डियर स्टूडेंट, हमने डिफरेंशियल को यूज़ करते हुए हमने वैल्यूज़ को फाइंड करना है। ये क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है, ये जितने हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 की है ये उससे थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन आपने परेशान नहीं होना। मैं इजी मेथड से आप लोग को ये समझाऊंगा, ठीक है। अब हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट है वो है फोर्थ रूट 17, यानी 17 का ये फोर्थ रूट है। अगर हम यहाँ पे देखें जो 17 है डियर स्टूडेंट्स, क्या ये ऐसा नंबर है जो कि फोर्थ रूट पे ये पूरा जो है ये डिवाइड होता है? इसका एग्जैक्ट आंसर आता है विदाउट डेसिमल? नहीं आता, ठीक है। तो फिर हम इसमें ऐसा करते हैं, हम ऐसा नंबर ढूंढते हैं इसके राउंड अबाउट, इसके नज़दीक वाला नंबर ऐसा हमको ढूंढेंगे जिस पे ये पूरा जाके ये डिवाइड हो जाए, ठीक है। अब हम लेट कर लेते हैं जो x है वो हम ले लेते हैं 16, ठीक है। अब 16 में हम कितना ऐड करेंगे तो ये 17 होगा। 1 ऐड करेंगे, हम उसको ले लेते हैं dx का नाम, और dx जो है वो हमारे पास सपोज किया हमने वो 1 के इक्वल है, ठीक है। अब हम लेट करें, ये जो फंक्शन है इसको हम सपोज कर लेते हैं इक्वल है ये y के, ये y से हम डिनोट कर लेते हैं इसको। अब ये जो 17 है डियर स्टूडेंट्स, अब हम इसको किसी एक वेरिएबल से हम डिनोट कर लेते हैं, वो वेरिएबल है x। लेकिन ये जो x इज इक्वल टू 16 है ये इससे हट के ये वैल्यू है, ठीक है ना। अब इसके ऊपर फोर्थ रूट है, फोर्थ रूट की वैल्यू क्या होती है 1/4। अब यहां तक समझ आ गई आपको। अब हम इसको, क्योंकि हमने इसका डिफरेंशियल फाइंड करना है, अब हम इसको डेरिवेटिव लेंगे बोथ साइड्स पे। डियर स्टूडेंट्स, जब डेरिवेटिव लेंगे ये dy अपॉन ये होगा dx। जब हम इधर डेरिवेटिव लेंगे तो x की रेस पर 1/4, पावर बिफोर द डेरिवेटिव ये 1/4। अब उसकी पावर में से हमने 1 डिक्रीज करना है, 1/4 माइनस का 1। सो ये इक्वल किसके हो गया 1/4 x की रेस पावर -3/4। अब हमें यहां पे डिफरेंशियल चाहिए, dy चाहिए। अब हमने क्या करना है इसमें, अब ये dy ऐसे ही रहेगा, ये जो dx है इधर डिवाइड है, अब यहाँ पे जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये होगा 1/4। अब देखें तो पावर x की रेस पावर जो है वो माइनस में है। अगर हम इसको डिनोमिनेटर में लेके आए तो x की रेस पावर 3/4 इंटू dx। अब हम इनकी वैल्यूज़ को पुट कर लेते हैं। जब वैल्यूज़ को पुट करेंगे 1/4, अब इस x की जगह हमने सपोज किया ये 16 है, यहाँ पे लिखेंगे 16 की रेस पावर 3/4 और dx, तो dx है इक्वल किसके, हमने लिया 1 के, ठीक है। अब है कि 16 की रेस पावर 3/4, जो 16 है अगर हम यहाँ पे देखें इसको फैक्टराइज करें तो ये 2 की रेस पावर होता है 4 के इक्वल। 1/4 2 की रेस पावर 4 होल की रेस पावर 3/4
ये 4/4 है, ये कट ऑफ हो गया, ये हो गया 1/4। अब 2 की जो रेस पावर 3 है ये किसके इक्वल होता है, 8 के। अब हम इसको 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो गया 1/32। जब 1/32 को जब हम डिवाइड करेंगे तो इसका सलूशन क्या आएगा, 0.0313। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई है, डी वाई की वैल्यू, यानी डिफरेंशियल की वैल्यू आ गई है डी वाई की। ठीक है, यानी डी वाई इज इक्वल टू 0.0313। अब हमने क्या करना है, ये आपने एक फार्मूला याद रखना है। ये जितने भी पार्ट हैं ये हर एक पार्ट में ये फार्मूला यूज होगा। एफ एक फंक्शन है, एक्स प्लस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डी वाई। अब इस x की जगह हमने डी स्टूडेंट्स क्या पुट करना है, 16, और इसका जो dx है जो हमने लिया, क्योंकि आपको ये पता है, हम पहले भी पार्ट में हम कर चुके हैं कि जो डेल्टा x है ये इक्वल किसके होता है, dx के। प्लस का क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, f ऑफ, तो x की जगह हम पुट करेंगे 16 प्लस ये जो अभी हमने dy फाइंड किया है इसकी वैल्यू पुट करेंगे 0.0313। अब यहाँ पे देखा आपने कि x जो है ये 16, अब ये एक फंक्शन है, ये x के इक्वल है, x इज इक्वल टू, जब हमने लिया कि x इज इक्वल टू 16, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे हम क्या वैल्यू पुट करेंगे इसमें, अब हम पुट करेंगे क्योंकि ये स्क्वायर रूट की फॉर्म में है, x सपोज किया था हमने कि x जो है वो इक्वल है, यानी जो फंक्शन है वो इक्वल किसके था, x की रेस पावर 1/4 के। अब यहाँ पे उसकी वैल्यूज को पुट कर लेते हैं। जब वैल्यू को पुट करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 4th रूट ऑफ दी 16 प्लस 0.0313। डियर स्टूडेंट्स, जो 16 का 4th रूट हो वो किसके इक्वल होता है, 2 के, प्लस 0.0313। तो ये हमारे पास इसका सलूशन आ गया। तो ये हमारे पास फंक्शन है जो f है, इट मीन्स कि ये एक फंक्शन था, फंक्शन 17, यानी ये 70, ठीक है, इक्वल टू 2.0 ठीक 313। तो अगर हम इसको अप्रोक्सीमेशन, उसने कहा था इसकी अप्रोक्सीमेशन वैल्यू लेनी है, तो ये हेयर 4th रूट ऑफ 17 अप्रोक्सीमेशन इज, जो अप्रोक्सीमेशन इसकी जो वैल्यू है वो आई है 2.0313। तो ये डियर स्टूडेंट्स इस पार्ट का ये सलूशन आ गया। तो ये था इजी मेथड, मैंने आप लोगों को इजी मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिया है। डियर स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट हमारा पार्ट नंबर 2 है 5th रूट ऑफ 31। अब हमने सेम जैसे हमने पार्ट नंबर 1 किया है, अब हम ऐसे ही करेंगे, बट अब यहाँ पे डिफरेंस ये इसमें, अब जो हमारे पास नंबर है 31, अब हमने ऐसा नंबर लेना है, इसमें हम ऐसा ऐड नंबर करेंगे कि जिसको अगर 5th रूट लें तो वो कंप्लीट उसका एग्जैक्ट आंसर आ जाए। अब 31 जो है ये जो इसका एग्जैक्ट जो है ये 5th रूट पे नहीं जाता, हम ऐसा कर लेते हैं, तो हम ले लेते हैं 32। अब ये 32 है, 2 की रेस पावर जो 5 है, अगर उसका 5th रूट लें तो उसका आंसर क्या आएगा, 2 आएगा, ठीक है।
और जो डी एक्स है, अब यहाँ पे देखिए इसमें डिफरेंस क्या आया कि असल वैल्यू हमारे पास है 31, लेकिन जो इसका डिफरेंस आ रहा है क्योंकि हमने असल वैल्यू में हमने क्या किया है, हमने ऐड किया है या माइनस करना है। अब यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास है x की वैल्यू आ गई 32। अब हमने उसमें कितना हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 31 आएगा -1। ठीक है, इस फंक्शन को हम सपोज कर लेते हैं ये जो 31 है ये एक वेरिएबल फंक्शन है, हम इसको सपोज कर लेते हैं x के इक्वल और होल की रेस पावर 1/5। डियर स्टूडेंट्स, अब हम इसका क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। ये होगा dy/dx इज इक्वल टू, जब हम इधर का डेरिवेटिव लेंगे ये d/dx, x की रेस पावर 1/5। जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो 1/5 बिफोर द डेरिवेटिव, और उसकी पावर में से हम जब 1 डिक्रीज करेंगे 1/5। अब देखिए ना 1/5 माइनस का क्या आएगा 1, तो जब इसका एलसीएम लेंगे तो ये 5, ये 1 - 5 तो ये माइनस का 4 क्या आ गया 5, तो x की रेस पावर -4/5। ओके, सो डी वाई, ये जो dx, क्योंकि ये डिफरेंशियल फॉर्म में हमने इसको लेके जाना है 1/5। अब देखें तो ये ऊपर नेगेटिव पावर है, इसको हम डिनोमिनेटर की फॉर्म में लेके आते हैं तो x की रेस पावर आ गई 4/5 इनटू आ गया dx। अब हम इनकी वैल्यूज़ को पुट कर लेते हैं, यो 1/5, अब x की जगह हम पुट करेंगे 32, 4/5 और डी स्टूडेंट्स dx की जगह हम पुट करेंगे -1। सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, 1/5, अब 32, ये 2 की रेस पावर 5 के इक्वल होता है, होल की रेस पावर 4/5, अब ये 5 से कट ऑफ इनटू आ गया -1, ये होगा 1/5। अब 2 की रेस पावर जो 4 है वो किसके इक्वल होता है 16 के, इनटू -1। सो डी वाई डिफरेंशियल ऑफ y, जब y का डिफरेंशियल की वैल्यू क्या आ गई माइनस का 1/80, तो अब हम डिवाइड करेंगे -1/80 को, तो इसका आंसर -0.0125। तो ये डियर स्टूडेंट्स आ गई डी वाई की वैल्यू। अब हमने सेम प्रोसेस जैसे हमने पीछे किया कि f x प्लस डेल्टा x इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस डी वाई। अब x की जगह हमने पुट करना है 32, अब डेल्टा x की जगह हम पुट करेंगे -1, तो ये हमारे पास क्या वैल्यू आ गई 32, इधर भी प्लस, अब डी वाई की वैल्यू पुट करिए तो ये हमारे पास क्या वैल्यू -0.0125। अब ये जो हमारे पास f ऑफ 32, डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे जो फंक्शन था वो फंक्शन किसके इक्वल था, क्योंकि फंक्शन हमने लिया कि x की रेस पावर 1/5। अब इस x की जगह हम क्या पुट करेंगे 32 पुट करेंगे। जब 32 की रेस पावर 1/5 लेंगे तो ये इक्वल किसके आएगा, ये इक्वल आएगा 2 के। तो ये अब देखिए 32 होल की रेस पावर 1/5 प्लस माइनस माइनस 0.0125, ये हमारे पास आ गया 2 माइनस 0.0125। जब हम 2 में से ये वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आ गया 1.9875।
अब ये इक्वल किसके है, F31 के। तो ये जो फंक्शन था, ये फंक्शन किसके इक्वल डियर स्टूडेंट्स, ये था 31 की रेस पावर 1/5। सो इसकी अप्रॉक्सीमेशन जो वैल्यू आ गई है वो 1.9875। तो इसके साथ हमारा पार्ट नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब रिमेनिंग जो 2 पार्ट्स हैं, पार्ट नंबर 3 एंड पार्ट नंबर 4, अब इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। जिन स्टूडेंट्स को समझ नहीं आई वो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।